नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपसे पूछता है कि जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कौन कौन सा मेंटेनेंस करते हैं, तो आपको बताना है कि 3 टाइप का मेंटेनेंस करते हैं। कौन कौन सा? 1 नंबर में होता है पीआई, 2 नंबर में पीएम और 3 नंबर में टीपीएम। ये जो तीनों चीज है, अगर ठीक तरीका से आप कीजिएगा तो देखिएगा आपके प्लान में जल्दी कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने के लिए नहीं मिलेगा। छोटा छोटा जो ब्रेकडाउन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे किस टाइप का ना, जो आपका एक थर्मल ओवरलोड रिले है या कोई डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है, ट्रिप हो गया है। किस लिए ट्रिप हुआ है ना, ओवर करंट में ट्रिप हुआ है। इस टाइप का छोटा छोटा जो फॉल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा कभी भी फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप किसी लिमिटेड कंपनी में या इंटीग्रेटेड कंपनी में काम कीजिएगा तो यहाँ पे आपको चेक लिस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। चेक लिस्ट किससे होता है ना, पीआई पीएम टीपीएम अगर ठीक से करते हैं, इसके बाद चेक लिस्ट का फिलअप करते हैं कि आखिर कौन सा जगह का आप मेंटेनेंस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आपका स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, तो आखिर इसमें हमको पीआई पीएम और टीपीएम किस तरीका से करना है। आज दोस्तों मैं आप सभी को पीआई के बारे में समझाऊंगा। अगर एक बार अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल, पावर प्लांट, डीआरआई, एसएमएस, ब्रेकडाउन भी आपको कम देखने के लिए मिलेगा। पीआई का फुल फॉर्म होता है फिजिकली इंस्पेक्शन, यानी कि जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सा टाइप का स्टार्टर देखने के लिए मिलेगा, वीएफडी देखने के लिए मिलेगा, पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। तो आखिर इसमें पीआई किस तरीका से करना है और पीआई में कौन कौन सा चीज जो है वो आपको चेक करना है, जो आपका चेक करने का तरीका है वो किस टाइप से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पीआई करना है तो किस तरीका से करेंगे, देखिएगा प्रैक्टिकल फील्ड में आपका जो सीनियर रहता है वो आपको जरूर बताएगा कि जो आपका एसएमएस डिपार्ट है, स्टील मेल्टिंग शॉप, यहाँ पे जो आपका फार्मासाइड है, यहाँ पे बहुत सा जगह में आपको एलटी रिवर्सिंग कंट्रोल स्विच देखने के लिए मिलेगा और बहुत सा जगह में आपको स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका सीनियर आपको बोला है तो उस टाइम आपको क्या करना है, पीआई करने के लिए चले जाना है, यानी कि फिजिकली इंस्पेक्शन करने के लिए जाना है। जब आप स्टार्टर के पास पहुंचिएगा तो आपको ये देखना है कि जो आपका एक 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है ये आपका रनिंग है या आपका बंद है। अगर मोटर आपका रनिंग है, रनिंग कंडीशन में ही आपको चेक करना है। क्या क्या चेक करना है, मोटर के पास आपको दूर से खड़ा होकर पहले कुछ देर देखना है कि मोटर में क्या क्या कमी है। किस टाइप का कमी है कि जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है इसमें दोनों तरफ 2 गो आर्थ दिया हुआ है या नहीं है। अगर आर्थ दिया हुआ है तो ये बहुत अच्छा तरीका से टाइट है या नहीं है। इसके बाद मोटर के पास आपको जाना है और जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है इसको एक बार छू के देखना है। क्या देखना है कि जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है इसमें कोई वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि जो मोटर चल रहा है इसमें वाइब्रेशन है तो आप क्या करना है, आपको एगो रिपोर्ट रेडी करना है कि आप जो पीआई करने गए हैं तो क्या क्या फॉल्ट देख के आए हैं और इसको किस में ठीक किया जाएगा ना, पीएम में ठीक किया जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आप सही तरीके से पीआई कीजिएगा तभी अपना सीनियर को आके बोल सकते हैं
कि आज इसका पीएम करना पड़ेगा, नहीं तो मोटर में आपका कुछ फॉल्ट आ जाएगा। तो पहला जो आपका चेकिंग है, पहले जाकर आपको मोटर को खड़ा होकर देखना है जब आपका मोटर रनिंग कंडीशन में है, और इसके बाद मोटर का अर्थ चेक कर लिए तो मोटर में कोई वाइब्रेशन है या नहीं है। इसके बाद मोटर का बैस में जो आपका नट बोल्ट है ये आपका प्रॉपर टाइट है या नहीं है। कब चेक कीजिएगा? जब आपका मोटर बंद हो जाएगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन में सिर्फ अगर आप वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं इतना ही बहुत है, और अगर आपके पास सुटेबल है तो रनिंग कंडीशन में मोटर का जो बैस का नट बोल्ट है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और जब आपका मोटर बंद रहेगा तो मोटर के साथ देखिएगा बहुत सी जगह में पाम फिटिंग रहता है, इसका बीचों बीच आपका कबलिंग लगा हुआ रहता है। इसमें जो नट बोल्ट रहता है ये प्रॉपर तरीका से टाइट है या नहीं है। जो आपका मोटर टर्मिनल है इसमें जो टर्मिनल में बोल्ट लगा हुआ है ये प्रॉपर तरीके से टाइट है या नहीं है। जब आप मोटर का अच्छा तरीके से चेक कर लिए हैं और आपको एक अंदाजा लग जाता है कि जो मोटर का वाइब्रेशन है ये नॉर्मल में क्या होना चाहिए, 5% से लेके 10% के बीच में रहना चाहिए वाइब्रेशन इतना खतरनाक होता है कि अच्छा मशीन को जो है वो बहुत खराब कर देता है। यानी कि अगर कोई कारण से देखिएगा जो आपका 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें कंटिन्यू वाइब्रेशन हो रहा है तो मोटर का जो बैस का बोल्ट है वो टाइट किया हुआ है तो मोटर का बैस क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, यानी कि उस जगह से आपका टूट जाएगा। अगर मोटर में वाइब्रेशन रहेगा तब। जब आपका मोटर ठीक तरीके से चेक हो गया है इसके बाद आपको आना है स्टार्टर के पास। स्टार्टर के पास आने के बाद क्या करना है, जो आपका एमसीसीबी है, एमसीसीबी देखिएगा कि ऑन है या ऑफ है। अगर आप देख रहे हैं कि एमसीसीबी ऑन है तो इसको अगर आपको बंद करके चेक करना है तो उस टाइम ये देख लेना है कि बंद करेंगे इससे कोई दिक्कत होने वाला है या नहीं है। मोटर जब बंद रहेगा उस टाइम क्या करना है, आपको एक बार एमसीसीबी को बंद करना है और जो आपका पावर का कॉन्टेक्टर है या एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है, चाहे ऑन डिले टाइमर है, इसको जब आप एक ऑन कीजिएगा, चाहे फॉरवर्ड साइड हो या रिवर्स साइड हो, ये स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर है इसीलिए मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ। सेम टू सेम तरीका से आप ईओटी क्रेन में, एसएफसी पैनल में, आर डॉल स्टार्टर में, डॉल स्टार्टर में, सॉफ्ट स्टार्टर में, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में, चाहे वो एसी ड्राइव हो या डीसी ड्राइव हो या डीसी मोटर हो, सेम तरीका से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एमसीसीबी को बंद कर दिए हैं और कंट्रोल वाला एमसीबी ऑन करके कंट्रोल से आपको ऑन करना है। जब आप स्टार्टर को ऑन कीजिएगा तो उस टाइम क्या होगा, एक बार फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन होगा, इसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। जब ऑन डिले टाइमर टाइम कंप्लीट कर लेगा इसके बाद क्या होगा, आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो जो पॉइंट आप एक एक करके देख रहे हैं बारीकी से फॉलो करके देखना है। एक बार आपने फॉरवर्ड साइड चेक कर ली है, दूसरा बार रिवर्स साइड चेक करना है। रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, स्टार के बाद आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। जब आपका ऑन डिले टाइमर लगा हुआ है, टाइम कंप्लीट होगा, इसके बाद आपका डेल्टा जो कॉन्टेक्टर है ये ऑन होगा। अगर आप बारीकी से इसको सिर्फ अच्छा से देख के चेक करना है, काम कुछ भी नहीं करना है, तो इसमें क्या क्या फॉलो करना है कि जो आपका पावर कॉन्टेक्टर है इसमें कोई साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्टर में कोई वाइब्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ देखने के लिए बोला जा रहा है। जो आपका स्टार्टर से देखिएगा 3 कोर का केबल होकर आउट होकर मोटर का टर्मिनल में जा रहा है, तो जो आपका एमसीसी मोटर कंट्रोल सेंटर, पीसीसी पावर कंट्रोल सेंटर, पीडीपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो इस टाइप का देखिएगा हर जगह में आपको पैनल भी देखने के लिए मिलेगा। एसीबी हो, वीसीपी हो या ओसीबी हो या सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, चाहे कुछ भी रहे, हर जगह में आप पीआई को कर सकते हैं। तो जो आपका केबल देखिएगा एमसीसी पैनल से आउट होके जा रहा है, कोई केबल गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको किस तरीके से पता चलेगा, जब आप टर्मिनल को देखिएगा
अगर कोई केबल गर्म हुआ है तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि ये केबल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको क्या बोला जा रहा है कि पीआई करने के लिए, यानी कि इसमें आपको इतना करना है फिजिकली इंस्पेक्शन में कि आप अगर बेटर तरीके से चेक कीजिएगा तो आने वाले जो ब्रेकडाउन है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में जाके चेक कीजिएगा कोई कनेक्टर का वायर अगर गर्म भी हो रहा है तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काम आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बारीकी से एक एक पॉइंट को देखना है। कभी कभी क्या होता है देखिएगा, गलती कनेक्शन के चलते जब आप फॉरवर्ड साइड ऑन कर रहे हैं तो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन हुआ और इसके साथ स्टार कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। और मेन कॉन्टेक्टर जब ऑन हो गया, ऑन डिले टाइमर है, ये जब टाइम कंप्लीट कर लेगा डायरेक्ट आपका डेल्टा में जो है मोटर चालू हो रहा है। तो ये जितना सारा फॉल्ट है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर कंट्रोल वायरिंग आपने सही से किए हैं, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग आप सभी को करके और इसका वीडियो भी बना के समझाया हूं कि ये जो कंट्रोल वायरिंग है, जब आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, स्टार कॉन्टेक्टर के साथ एक इंटरलॉकिंग दिया हुआ रहता है, तभी आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इस टाइप से अगर कंट्रोल वायरिंग बना के रखे हैं तो हमेशा सेफ्टी की तरह काम करता है। कभी भी आपका ये जो डेल्टा है, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद आपका मोटर डायरेक्ट डेल्टा में चालू नहीं होगा। तो ये जो मैं पॉइंट है आप सभी को एक एक पॉइंट के बारे में बारीकी से समझाया हूं। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप पीआई को अप्लाई करते हैं तो ब्रेकडाउन को आप कंट्रोल कर सकते हैं जो ब्रेकडाउन आने वाला है। तो दोस्तों आप भी प्रैक्टिकल फील्ड में इसको अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा जो ब्रेकडाउन है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा पीएम और टीपीएम के बारे में बना दूंगा। आप हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो है वो यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप में आपको मिल जाएगा। एक बार में ही आपको तीनों चीज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जितना सारा हमारा यूट्यूब का फ्रेंड है सभी को चाहिए थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो, इसीलिए पार्ट पार्ट करके बना के आप सभी को समझा रहा हूं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।